जय जानकी जय मिथिला हमन मिल के अपने सब देख रहल छी अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉन फुटेज कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज बॉन फुटेज पर शो कर सकै छी। बता दीजिए यूट्यूब पर शो कमेंट कर सकै छी, लेकिन इससे पहले हमरा बता दे जो अहाँ के छी अहाँ के यूट्यूब के चैनल की है, तो एहि तरह से अहाँ यूट्यूब पर शो कमेंट कर सकै छी। बता दीजिए कोनो जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछब, नहीं तो छोड़ देब अहाँ लाई चैनल। बता दूं कि यहाँ पे है ना 30 सेकेंड में हम ट्रेड करना मतलब चाह रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं। पैसा तो नहीं है जो ट्रेड करें, लेकिन 30 सेकेंड में ट्रेड करने का क्या मतलब है। अगर लॉजिक देखोगे तो भाई यहाँ पे 30 सेकेंड में हमें नुकसान होगा तो कितना होगा, 30 सेकेंड में कैंडल कितना बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, है ना। वही 5 मिनट में 1 मिनट में कितना बड़ा मिलेगा कैंडल, इसका डबल हो सकता है। और 5 मिनट में कैंडल कितना बड़ा मिलेगा अगर लॉस होगा तो इतना। 15 मिनट में इससे बड़ा हो सकता है 15 मिनट में, और 1 घंटा में इससे बड़ा हो सकता है नुकसान। और एक दिन में हो सकता है, एक दिन में 1500 2000 1500 2000 तो नहीं तो 1000 2000 1500 पॉइंट मिलता है, तो उतना कैसे ले सकते हैं, क्या नहीं। तो 30 सेकेंड में या 2 मिनट में अगर ओलिवर विलेज सर कहते हैं कि हम नुकसान है 1 बार स्टॉप, तो कितना 2 मिनट में हमें नुकसान हो जाएगा। तो वो इक्विटी कैश में ट्रेड करते हैं, इक्विटी कैश में ट्रेड करते हैं और अच्छा फंड रहता है उनके पास में। $50,000 देता है वो ट्रेनिंग लेवल पे ट्रेड करने के लिए, और उनका कुछ रूल्स रहता है कि $2,000 ही $200 ही लॉस करना है, वो भी 3 बार में करना है। 3 बार में अगर $200 लॉस कर गए तो आप बंद कर देना, ऐसा कुछ रहता है। तो ठीक है, तो हम अभी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं ऑप्शन में, बैंक निफ्टी का ऑप्शन में बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 सेकेंड में हमें कितना नुकसान हो जाएगा, ऑन एन एवरेज कितना हो सकता है, 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट 100 पॉइंट कैसे हो जाएगा। हो सकता है नींद में रहे या फिर कुछ भी सोच विचार करने लगे तो 100 पॉइंट हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। 20 30 40 अंडर 50 पॉइंट रहेगा। तो ठीक है, अगर एक कैंडल अंदर 30 सेकेंड का 50 पॉइंट का नुकसान दे रहा है, तो लगातार 2-3 कैंडल मिलेगा तो कितना पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं तो खाली गलत ही सोचेगा, सही भी तो सोच सकते हैं। देखिए ग्रीन कैंडल है, हम इनके और प्राइस इधर गया तो हम यहाँ पे निकल गए, सीधा सा फंडा है। नहीं फॉलो थ्रू मिलेगा तो 1 2 3 जिस तरह का कैंडल मिलेगा उस तरह से मिल सकता है, जो कि आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग सब में देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जितना भी कैंडल है वो कितना है 30 सेकेंड का। तो हमें एंट्री करना कब है, एलिफेंट बार। एलिफेंट बार कौन सा है, जो बॉडी रहे ग्रीन में रहे या रेड में रहे, तो ये एलिफेंट बार है, ये एलिफेंट बार है, ये एलिफेंट बार था, ये एलिफेंट बार था। अगर ग्रीन में देखा जाए तो ये एलिफेंट बार है, 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 ये एलिफेंट प्लस बार है। अगर 30 सेकेंड में देखेंगे तो कुछ बहुत बड़ा बार है, ये है, ये है। अब रेड में अगर एलिफेंट बार देखा जाए तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है एलिफेंट बार, ये है, ये है। अगर भी हटा देते हैं तो ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, ये है। तो एलिफेंट बार है कौन सा, जो जिसका बॉडी ज़्यादा हो, वीक रहे, थोड़ा बहुत रहे, नॉर्मल रहे या कुछ भी रहे, हमें बाय करना है। तो हमें ये तो इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे रेड का एलिफेंट बार मिला तो हम पुट साइड में चले गए, और पुट साइड में हमें क्या है, ग्रीन बार देखना है, ठीक है। और कॉल साइड में जाना है तो हमें यहाँ पे ग्रीन बार दिखेगा, तब हम जाके इन करेंगे तो पुट साइड में, हाँ कॉल साइड में मिलेगा, ठीक है। तो एलिफेंट बार क्या है, और एलिफेंट बार में कितने तरह का एलिफेंट बार होता है। तो पहला होता है एलिफेंट बार जो रैली को शुरुआत करता है, दूसरा एलिफेंट बार होता है जो रैली को कंटिन्यू करता है। मतलब पहला है ये इग्नाइटिंग, इस साइड में जो भी लेफ्ट में जो भी था उसको क्लियर करके एक एलिफेंट बार बना, हम कूद गए इस पर और यहाँ पे ऐसा ले दिए, ठीक है। तो ये होगा एक तरह का एलिफेंट बार जो रैली को शुरुआत किया। अब दूसरा एलिफेंट बार है रैली को कंटिन्यू करेगा, तो बीच का है। और फिर तीसरा एलिफेंट बार होता है जो रैली को ख़त्म करता है। चलिए तो मैं कह रहा था कि एलिफेंट बार है वो लेफ्ट क्लियर करके क्या है, यहाँ पे देख लो,
ये एलिफेंट बार है। ये एलिफेंट बार थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो एलिफेंट प्लस पकड़ ले, तो पकड़ लो कि एलिफेंट बार से थोड़ा सा नॉर्मल कैंडल से जो भी है उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो एलिफेंट प्लस वाला बार हो गया है, इतना प्लस वाला पोर्शन है, ठीक है। लेकिन 30 सेकेंड का है तो हम एलिफेंट बार पकड़ लेते हैं। तो ये रैली को ख़त्म शुरुआत करने वाला है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में कितना बार था, इतना सारा बार था। अगर देखा जाए तो यहीं से यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी था सबको क्या कर दिया, एक ही एलिफेंट बार ने क्लियर कर दिया और फॉलो थ्रू दिया है। तो ये एलिफेंट बार क्या होगा, रैली को शुरू करने वाला है। अगर ये नॉर्मल सा अगर एलिफेंट बार मानोगे तो ये रैली को कंटिन्यू कर रहा है, ये रैली को कंटिन्यू कर रहा है। ये रैली को एलिफेंट बार था जो ख़त्म कर रहे, यहाँ से ख़त्म हो गया रैली। ये एलिफेंट बार कौन सा है, जो रैली को शुरुआत करता है, ये रैली को कंटिन्यू करता है। और ये एलिफेंट बार था जो रैली को ख़त्म करता है। ये एलिफेंट प्लस है, इसी में 2 कैंडल देख सकते हो समय रहते एलिफेंट बार था। अगर इन नहीं किए तो वेरी नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ तक गया था तो आप तो रैली ख़त्म करने वाला हो गया। इसमें तो 3 बार आ गया, देखो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, ये तीसरा 3 बार हो गया। तो एलिफेंट बार जो रैली का शुरुआत करता है, रैली को कंटिन्यू करता है, रैली को ख़त्म करने वाला है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उसी में 3 भी हो सकता है। 3 होता है क्या, ये है टेल बार, ये है टेल बार और इसको मिला है, देखिए रैली ऊपर लेके गया है। तो यहाँ पे मतलब इसमें टेल बार मिलेगा क्या, इस एरिया में आपको टेल बार मिलेगा तो आपको समझ पाओगे क्या। टेल बार का मतलब ये थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, इसके बाद में अगर ऊपर जाता है, इस रैली को इस साइड में लेके गया और तुरंत रिटर्न कर दिया तो टेल बार समझ सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा इस तरह से जाके फिर यहाँ पे बनता टेल बार कुछ इस तरह का, तो हम मान सकते थे कि ये टेल बार है और फॉलो थ्रू मिल सकता है। ये कुछ नहीं है और इसके बीच में बन रहा है तो टेल बार आप मान लो क्या। देखिए लोकेशन मायने रखता है, लोकेशन मायने लगता है। देखिए एलिफेंट बार है और कहाँ पे बना है, मूविंग एवरेज के ऊपर बना है तो फॉलो थ्रू दिया है, 1 2 3 कॉम्बो भी दे दिया है। लोकेशन मायने रखता है, यहाँ पे एलिफेंट बार यहीं तक था और एक कंटिन्यू या फिर एक्सक्यूशन बार है, ख़त्म हो गया, ये हो सकता है। तो हमें एंट्री कैसे कौन से कैंडल में करना है चाहिए। यहाँ पे देखिए टेल बार है, नो मैटर ये रेड कैंडल है तभी ये ड्रॉप करेगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा ये है कि कैंडल क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और 30 मिनट में हमें ट्रेड करना है। हम प्ले लिस्ट बना रहे हैं ट्रेड विथ 30 सेकेंड, है ना। तो हमें किस कैंडल पे एंट्री करना चाहिए, एक तो एलिफेंट बार में हमें एंट्री करना चाहिए। चूँकि हम ऑप्शन में बाय करते हैं तो पहले हम ग्रीन कैंडल पे ही देख लेते हैं। ये है, इसका नाम है एलिफेंट बार, है ना। इसमें हमें एंट्री चाहिए, ये 1 नंबर का है जहाँ पे एंट्री करना है ना। सबसे ज़्यादा कैंडल यही मिलता है और इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये फेल भी करता है, इसमें अलग अलग कैंडल आता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन एंट्री कब करना चाहिए हमें, जब ये ग्रीन रहता है। तो थोड़ा सा इसको ग्रीन कर देते हैं हम, है ना। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिए, एलिफेंट बार है ये, है ना। ग्रीन है तो एलिफेंट बार है, ठीक है। अब टेल बार है, दूसरा जो मोस्ट ट्रस्टेड बार है वो टेल बार है। वो टेल बार ये हो गया, इस तरह से टेल है, पूछ है, नंगरी है और ये टेल बार है ना। तो इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। तो ये दूसरे नंबर का बार है, 2 नंबर का सेकेंड बार है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और भरोसे लायक है, एंट्री कर सकते हैं। तो ये टेल बार है जिसमें पूछ है ना। तीसरा जो बार है वो क्या है कि वो एक रेड बार रहना चाहिए, पहले एक रेड बार रहना चाहिए, है ना। रेड बार रहना चाहिए और इसको हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं। कलर चेंज कहाँ पे होता है वो देख रहे हैं। पहले रेड बार रहना चाहिए, इसके बाद में क्या रहना चाहिए, ग्रीन बार रहना चाहिए। तब क्या रहना चाहिए, ग्रीन बार रहना चाहिए। ग्रीन बार इस तरह से रहना चाहिए।
बता दूं कि आपको देखना है नहीं देखना है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे वीडियो बनाना है डॉक्टर साहब, है ना, इसलिए मैं बनाता हूँ, है ना। यहाँ पे ये तीसरा तरह का बार है जिसमें हम एंट्री कर सकते हैं। मोस्ट ट्रस्टेड बार सब है, ये तीनों काफ़ी है अपने आप में। ये कलर चेंज है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एलिफेंट बार है, ये सॉलिड यहाँ पे एंट्री कर लेना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप दे देना चाहिए। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप है, या फिर इसका जैसे ही हाई क्लियर होता है तो उसका एंट्री यहाँ पे है और इसको फॉलो थ्रू मिलता है ना, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे अगर हमारे विपरीत दिशा में जाता है तो यहाँ पे निकलना भी है, ठीक है। ये हो गया। फिर ये टेल बार है। टेल बार में हमें या तो देखिए यहाँ पे एक ओपन प्राइस था, किसी प्राइस पे ओपन था, और ये एक इस तरह से रेड बार था, है ना, रेड बार था। और समय रहते क्या हुआ, धीरे धीरे जो रेडनेस था वो अपने आप को ख़त्म करने लगा। अब यहाँ पे आया 0 to 0 है। तो यहाँ पे किस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखा। अब थोड़ा सा ग्रीन दिखा, फिर थोड़ा सा ग्रीन दिखा। तो हम एट द टाइम जैसे ग्रीन दिख रहा है हम ऐसे इन करिए, यहाँ पे स्टॉप दे दिए। डिपेंड करता है, हमारे लिए रुकेगा तो नहीं। जब ये हो कि एक रेड बार था, 30 सेकेंड के अंदर ही रेड बार था, और 30 सेकेंड के अंदर ही इसको रिमूव कर दिया और इस तरह से ग्रीन प्रोड्यूस कर दिया, तो पावरफुल इवेंट था, तभी तो हुआ ऐसा। तो हम इन कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप अगर काम किया तो फॉलो थ्रू हमें मिल गया तो अच्छा है, यही चाहिए मुझे। नहीं फॉलो थ्रू नहीं मिला, हमारे विपरीत दिशा में गया तो हम यहाँ पे इन और कर दिए, यही रहता है टेल बार का। यहाँ पे कलर चेंज है कि कुछ प्राइस था, यहाँ पे लेके गया और पूरा बॉडी बना है यहाँ, और अगले 30 सेकेंड में अगला कैंडल क्या होता है, ओपन तो यहाँ पे समवेयर होता है, और वो ले जाके इसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया, इसको पूरी तरह से रिमूव कर, जैसे कलर चेंज हुआ इन कर गए। थोड़ा सा गलत हो गया ये, हाँ। तो जैसे रिमूव किया इसको हम इन करिए, और ये स्टॉप इसका दे सकते हैं या फिर नियर बाई इतना दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये समय रहते फिर से ऐसा दिखा देता है, इस तरह का टेल बार बना देता है ना, रेडनेस को प्रोड्यूस करता है और नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, बात ख़त्म होगी। और क्या चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा माथा पकड़ के तो वहाँ पर रोने नहीं लगेंगे, भैया क्या हो गया हमारे साथ में, धोखा हो गया, है ना। ये कलर चेंज हुआ, हम इन किए, हमारा स्टॉप है और फॉलो थ्रू मिला तो ठीक है, नहीं इस तरह से हमें तो निकलना ही है। तो ये सब है। अब इसमें आता है एलिफेंट बार कितने तरह का होता है। एलिफेंट बार होता है भाई 3 तरह का। पहला जो लेफ्ट में जो भी है चल रहा है होता है, और एक ग्रीन कैंडल बनता है जो लेफ्ट को क्लियर करता है, इस लेफ्ट को क्लियर कर दिया और इन किए, या फिर इसके हाई पे जैसे ही गया तो हम इन किए और ये एसएल दे दिया और इसको फॉलो थ्रू मिल गया। तो ये हो गया एलिफेंट बार। एलिफेंट बार में क्या हो गया, रैली को शुरुआत करता है, ओरिजिन है ये, तो मैं इसको क्या बोलेंगे, इग्नाइट करता है, ये सबको ख़त्म कर दिया, इस रैली को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, इसमें जो भी ट्रैफिक था ख़त्म कर दिया। और क्लियर नया बोल रहा है क्या, ट्रस्ट मी, ये कह रहा है कि मेरे पे भरोसा करो और पैसा लगाओ। तो मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ ख़त्म करके, और ये ग्रीन प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे एक बार ग्रीन प्रोड्यूस किया है, तो हम ट्रस्ट करते हैं। कितना, 33% की ट्रस्ट करते हैं। 2/3 हिस्सा भरोसा नहीं है, 2/3 भरोसा नहीं है, तो इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मन में लगा रहे हैं। इस तरह से अगर जाता है तो हम निकल जा रहे हैं, नहीं फॉलो थ्रू मिला है, तो ये तो चाहिए था हमें। तो ये हो गया इग्नाइटिंग एलिफेंट बार, जो रैली को शुरुआत करता है। इसके बाद एक कंटिन्यूएशन बार, और इसके बाद में एक ग्रीन बार बनता है, ऐसे एलिफेंट बार बनता है। समझ लो कि ज़्यादातर एलिफेंट ही बार बनता है आपके पास में, तो उसी में थोड़ा सा वीक वगैरह, क्योंकि कोई भी बार बनता है 4 प्राइस ही रहता है उसमें, हाई लो ओपन क्लोज, तो हम समझ लेते हैं एलिफेंट बार था। तो इस बार को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूएशन बार। ये रैली को जारी रखता है, मतलब और भी बार आ सकता है।
इसके बाद में होता है एग्जीक्यूशन बार। अभी तक साला हमें इतना दिन ज्ञान दिए हैं और उसका मीनिंग सही से हम उच्चारण नहीं कर पाए। खैर, होता है ऐसा। ये एलिफेंट बार कैसा है, जो रैली को ख़त्म करने वाला है। एलिफेंट इसको एग्जीक्यूशन बार बोलते हैं, जो रैली को ख़त्म कर सकता है, ऐसा बार है। ये बार रैली को कंटिन्यू रखता है ना, और ये रैली को शुरुआत करता है। तो ये बार कैसा, 3 तरह का बार हुआ। एलिफेंट बार का मतलब इग्नाइटिंग, जो रैली को शुरुआत करता है, इग्नाइटिंग बार। कंटिन्यूएशन एलिफेंट बार, जो रैली को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है। और एग्जीक्यूशन बार एलिफेंट बार, जो रैली को ख़त्म करता है। तो ये बार है ना, थोड़ा सा नॉर्मल यहाँ पे जो भी बार लेफ्ट में रहता है उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, और ज़्यादातर बॉडी रहता है, और वीक थोड़ा बहुत हो सकता है ना। नॉर्मल सा है, रह सकता है। ये भी नॉर्मल सा है, रह सकता है। ये जो बॉडी है ये थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बार रहता है, तो 30 सेकंड में कुछ लंबा बॉडी बनाएगा। लंबा बनाएगा मतलब फाड़ के रख देगा, ऐसा है। जनरली एग्जॉशन जो रैली को ख़त्म करने वाला बार रहता है वो बड़ा बड़ा बनता है। बड़ा बन रहा है, वेरी नेक्स्ट क्या रहता है, यू टर्न रहता है। वेरी नेक्स्ट क्या रहता है, यू टर्न। 0 फॉलो थ्रू रहता है, इसको फॉलो थ्रू नहीं मिलता है। इस बार को फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, इस बार को क्या मिलता है, इस तरह से 180 मिलता है। 180 मिलता है, इस तरह से 180 मिलता है। अब जो होगा इस तरह से होगा, घूम जाता है। जनरली ये टॉप पे बनता है रैली को ख़त्म करने के लिए। ये बार मिडिल में बनता है, ये बार रैली को शुरुआत करने के लिए बनता है। तो आपने डिफरेंट टाइप का क्या है एलिफेंट बार सब देख लिया है ना। और अब आते हैं टेल बार। टेल बार में क्या होता है कि ये प्राइस रहता है और समय रहते ही एक रेड बार रहता है, रेड बार रहता है। और धीरे धीरे समय रहते क्या होता है, 30 सेकेंड का हर बार हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, 30 सेकेंड का। ग्रीन और रेड ऑल बार क्या होता है, 30 सेकेंड का है। तो यहाँ पे हम 3 हिस्सा में बांध देते हैं। तो ये रिमूव कर दिया पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा भी रिमूव कर दिया, तीसरा हिस्सा भी रिमूव कर दिया। अब थोड़ा सा ग्रीन बन रहा है, तो ये ऐसा पूछ दिख रहा है हमें, तो हम इस पर इन कर दें। और हमारा स्टॉप हम ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन कितना परसेंट, 33%। तो 2/3 हिस्सा हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल है, अगर नीचे आया तो हम निकल गए, ऊपर गया तो हमें पैसा मिल गया। यही तो हमें चाहिए था। तो इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि ये ग्रीन है या रेड है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रेड होगा सेम टाइम पे, ये बार और ये बार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको बता दूं कि इस बार में और इस बार में क्या फ़र्क पड़ता है, सेम ही है। सेम किस लिए है, दोनों का एक ही काम है। इसके बाद में भी फॉलो थ्रू मिलता है, इसके बाद में भी फॉलो थ्रू मिलता है ना। लेकिन लोकेशन डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे बन रहा है। तो अब आते हैं कि सेम कैसे हुआ। इसमें ओपन प्राइस यहाँ पे है, ड्रॉप करके यहाँ पे आया था। पानी देखो क्या था, हाँ ये ओपन प्राइस था, समय रहते रेड बार था, समय रहते रिमूव कर दिया और ओपन ग्रीन इस तरह से हो गया है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ओपन यहाँ पे था, ड्रॉप किया यहाँ तक, और धीरे धीरे समय रहते क्या है, रिमूव कर दिया और समय रहते 30 सेकंड पास आउट हो गया और यहीं पे रह गया। तो इस बार में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए बॉडी से ज़्यादा क्या है, अगर इस बार को 1/3 में डिवाइड करेंगे तो 2/3 हिस्सा में वीक है और 1/3 हिस्सा में बॉडी है। अगर इतना ही 30 सेकंड में, तो ये हो सकता है फॉलो थ्रू दे दे। लेकिन डिपेंड करता है, सेम इसका काम है, ये रेड हो या ग्रीन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये हुआ कि थोड़ा सा बाहर है, समय रहते 30 सेकंड के अंदर ही थोड़ा सा बॉडी बना दिया इस साइड में ग्रीन है ना। इस साइड में क्या हुआ, समय रहते ये ग्रीन नहीं बना पाया, थोड़ा सा रोक लिया। तो 2/3 हिस्सा जैसे ही रिमूव किया, और लोकेशन अगर इस तरह से प्राइस आया रहे और ऐसा, मतलब उसके लिए क्या होगा, लोकेशन मतलब क्या व्हाट। तो यहाँ पे बता दूं कि लोकेशन मतलब कि ये प्राइस ऊपर से आया रहे और यहाँ पे इस तरह से बनता है
और तो इसको फॉलो थ्रू मिल सकता है। उसी तरह से ये प्राइस इस तरह से आया है और ऐसा ही बनता है तो इसको फॉलो थ्रू मिल सकता है। नहीं इस तरह से प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है उस रेंज में बनेगा तो दो टेल बार इधर बना तो दो टेल बार थोड़ा बोलते हैं, दो इधर से ऐसा बना तो दो इधर से ऐसा बना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो रेंज में है, रेंज में नहीं रहना चाहिए, पावरफुल मूवमेंट होना चाहिए किसी भी तरफ का पावरफुल मूवमेंट होना चाहिए, पावरफुल मूवमेंट होना चाहिए है ना। और बॉटम में बनना चाहिए तब जाके ये काम करेगा। टॉप में भी बनेगा तो उल्टा बनेगा, इधर से प्राइस जाना चाहिए और यहाँ पे बना है तो रिटर्न होना चाहिए। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या हो गया, दूसरा जो था थोड़ा सा हम इसको रिमूव कर देंगे, कचरा हो गया ये। चल रहा है क्या? चल रहा है। यहाँ पे इसके बाद में कलर चेंज क्या होता है कि पहला ग्रीन कैंडल था, रेड कैंडल था और समय रहते इसको रिमूव कर दिया और ये इतना बन गया। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये टेल बार ही होता है और कुछ नहीं, टेल बार ही है। देखोगे तो टेल बार ही है। यहाँ पे समय रहते इसने रेड था और समय रहते ही ऊपर का टेल बार हो गया। कलर चेंज मतलब टेल बार। तो ये भी फॉलो थ्रू देगा, ये भी लोकेशन पे आना चाहिए। चलिए मैं आपको क्या समझा रहा था कि ये जो कलर चेंज है, एक प्राइस यहाँ से लेके यहाँ पे इस साइड में आया था और दूसरे ही समय रहते क्या हुआ, सिर्फ टाइम फ्रेम का चेंज था और प्राइस ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि ये समय रहते एक डाउन साइड का मूवमेंट हुआ, समय रहते डाउन साइड का मूवमेंट हुआ जो कि एक रेड कैंडल बना और फिर ये यहाँ पे हुआ है और समय रहते क्या हुआ, अप साइड का मूवमेंट। तो यहाँ पे ग्रीन बार बना है और रेड बार बना है। अगर ये 30 सेकेंड का ही कैंडल होता दोनों मिला के तो ये इस तरह का टेल बार बनता और ये भी क्या करता है, प्राइस को ऊपर लेके जाता है। तो ये सारे तीन कैंडल है, मेजर तीन कैंडल। कौन सा? एलिफेंट बार, उसमें डिफरेंट टाइप का बात कर दिया। टेल बार जिसमें दोनों एक ही तरह का है और कलर चेंज जो कि टेल बार जैसा ही है। तो ये तीनों पे एंट्री करना है। अब लोकेशन के लिए हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं। हम देखिए यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कुछ एलिफेंट बार बनता है। ग्रीन ले लेता हूँ मैं, ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ एलिफेंट बार बनता है इस तरह से, तो हम इसको फॉलो थ्रू मान सकते हैं। यहाँ पे कुछ एलिफेंट बार बनता है तो उसका फॉलो थ्रू मिल सकता है। ये सब लोकेशन हुआ, ये भी यहाँ पे अगर लोकेशन, ये भी एक लोकेशन हुआ, एलिफेंट बार यहाँ पे मिलता है तो इसको फॉलो थ्रू मिल सकता है। इस तरह का लोकेशन है। लोकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो मूविंग एवरेज का सहारा ले रहे हैं, इसके बाद में 5 लेयर प्रोटेक्शन का जो है मतलब क्या है, यहाँ पे ये भी एक लोकेशन है। आपको बता दूँ कि ये भी एक लोकेशन है। लोकेशन की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे ये भी एक लोकेशन है। लोकेशन ये है कि मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। तो एक मूवमेंट हुआ है, अब रिट्रेसमेंट कहाँ से हो रहा है, यहीं से घूम रहा है या फिर यहाँ से घूम रहा है या फिर यहाँ से घूम रहा है या फिर इस एरिया से अभी बात चल रही है, यहाँ से घूम रहा है क्या, या फिर इस ये सपोर्ट जो प्रीवियस सपोर्ट था, लो था, वहाँ से घूम रहा है क्या, या फिर इस एरिया से घूम रहा है क्या, या फिर ये हो गया 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट हो गया तो इस एरिया से घूम रहा है क्या। तो ये सब सारे लोकेशन है जो ये हो गया रिट्रेसमेंट के लिए लोकेशन। उसी तरह से ऊपर भी हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है, मान लेते हैं एक डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है, रेड बार बनाते हैं इसको, है ना, एक डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है। अब जो रिट्रेस हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, ये इस तरह से होके यहीं से रिटर्न हो रहा है क्या, इस तरह से जाके ऊपर यहीं से रिटर्न हो रहा है क्या, इस तरह से जाके फिर रिटर्न हो रहा है क्या, इस एरिया में जाके किस तरह से रिएक्ट करता है, जो कि हम आपको कैसे बताऊं, ऐसे बता सकता हूँ। है ना, यहाँ पे इस तरह से रिटर्न
रिटर्न हो रहा है। देखिए यह क्या ले रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है क्या, फिर ये जो प्रीवियस हाई था यहाँ से रिटर्न हो रहा है क्या, कि इसका मोर और लेस इस एरिया से रिटर्न हो रहा है क्या, है ना। इसके बाद में देखा जाएगा कि भैया इसको हम हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। इसको डिलीट कर रहे हैं। और ये जो डाउन साइड का मूवमेंट था, ये जो डाउन साइड का मूवमेंट था, एक रेड कैंडल था, ये इस एरिया से रिटर्न हो रहा है क्या, ऐसा बात हुआ था। फिर यहाँ से रिटर्न हो रहा है क्या, इसका मोर और लेस यहाँ से रिटर्न हो रहा है क्या, फिर ये 1 पार्ट हुआ, ये 2 पार्ट हुआ, और ये तीसरा पार्ट हुआ, मोर और लेस हुआ, इस एरिया से रिटर्न हो रहा है क्या। यही है मतलब हमें क्या मिल रहा है कि जो हिस्ट्री मिल रहा है डाउन साइड का या अप साइड का, उसके हिसाब से जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो रिट्रेसमेंट किस तरह का हो रहा है, उसके हिसाब से जज कर लें कि आगे क्या हुआ। तो लोकेशन पे हमें मोटा मोटी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 लेयर प्रोटेक्शन का, इसके बाद में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि एलिफेंट बार किसको कहते हैं। अगर कैंडल में देखा जाए तो ये एलिफेंट बार है, और ये एलिफेंट क्या है, जो पहला कैंडल है इसको फॉलो कर सकता है। तो ये रैली पहले डाउन साइड का था, और एलिफेंट बार है, ये ग्रीन कैंडल है। तो ये क्या है, क्या बोलते हैं, इग्नाइटिंग एलिफेंट बार है। ये कंटिन्यूएशन का बार, ये जो रैली को ख़त्म कर सकता है, इस रैली को, इस अपसाइड की रैली को ख़त्म कर दिया है इस एलिफेंट बार ने। तो ये एलिफेंट कौन सा है, एक्सक्यूशन बार है, जस्ट अ पॉज लेके फिर 1 2 3 कॉम्बो बना है। तो ये बार एलिफेंट बार भी है और कंटिन्यूएशन वाला बार है, क्योंकि एलिफेंट बार प्लस हो गया, ये रैली को ख़त्म करने वाला एलिफेंट बार था, यहाँ से देखे ख़त्म हो गया। तो 4 देखे हमको समझ में आ सकता है। समझ में एक चीज़ और आ सकता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इसको हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, इस प्राइस को हम कैसे फाइंड आउट किए। तो पहले हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज हटा रहे हैं, क्योंकि हम अभी इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हाई प्राइस था और यहाँ पे एक लो प्राइस था, है ना। और फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक बार ये लगा रहे हैं, और इस बार लगा रहे हैं, इस तरह से लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस एरिया से प्राइस घुमा है, ये एरिया अपने को पहले से पता है। ये एरिया, ये जो ड्रॉप हुआ है इस एरिया से घुमा है। मेजर टर्न कहाँ पे आता है, मेजर टर्न यहाँ पे इस एरिया में आया था। मेजर टर्न, ये जो रैली था, अपसाइड की रैली था, वो यहाँ पे आके टर्न हो गया और अच्छा खासा करेक्शन लिया। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, टर्न दिख रहा है। तो अब यहाँ से कैसे डाउन हो गया, तो प्रीवियस वाला ये स्विंग, ये जो स्विंग था डाउन साइड का, उस पर हम लगाए थे। अब इस पे लगा के देखते हैं तो मिल रहा है क्या, कुछ निशान मिल रहा है क्या। तो ये देखिए यहाँ से ये एक टर्न था, मोमेंट ऊपर से लगाए या नीचे से लगाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, या फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं और इस बार हम ऊपर से नीचे लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन क्या लिखा है नहीं लिखा है, उतना सोचने लगेंगे तो काम नहीं होगा। अब हमारा काम क्या रहता है, इस एरिया में भी एक बार हम लगाए और हमें ये टर्न देखना है, ये टर्न कहाँ से आया है वो देखना है। तो अगर हमें हिस्ट्री में मिल रहा है, अभी अभी आज ही है, आज मिल रहा है, तो आपका क्या काम है, दस वाला क्या चाहिए सर। चलिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा था आपको कि इस मूव के हिसाब से ये वाला हम फाइंड कर लिए और ये वाला भी फाइंड कर लिया, ये वाला भी फाइंड कर लिया था, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस मूव को देख रहे हैं, रिसेंट मूव को, और ये मिल गया और यहाँ पे ये मिल गया। तो पहले एक बार और हम देख लेते हैं कि क्या दिखा था हमें।
एक बार और देख लेते हैं। हाँ, मतलब ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है। इसके बाद में हमें ये एरिया देखना है, ये एरिया देखना है। ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि ये हाई है, ये लो है, तो ये वाला जो सीरियल कहाँ से चलेगा, इस साइड से इधर चलेगा, इस एरिया में दोबारा लगाएंगे। तो इस एरिया में यहाँ पे लगा रहे हैं दोबारा हम फिर से, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट से लगा रहे हैं ना। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, ये वाला एरिया मिल रहा है, फिर से ये वाला मिल रहा है और ये वाला भी मिल रहा है। मतलब ये जो रैली हुआ है, ये जो रैली, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मिल गया और इसी की वजह से हमें यहाँ पे भी मिल गया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें ये देखना है, ये देखना है, तो एग्जैक्ट हमें इसमें लगाना पड़ेगा। इस मूव में लगा के देखते हैं, इस मूव में लगा के देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया इसका लो और ये हो गया इसका हाई, ठीक है। इसमें लगा है। इसके बाद में यहाँ से इधर लगाना है हमें, क्या एक बार और लगाना है। तो इस प्राइस से हम लगाते हैं इसको, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है, ये तो हमें पहले ही मिल गया था, लेकिन ये वाला जो बॉटम एरिया है फिर से उसी एरिया में आ गया है। हालांकि उसमें भी आ गया था, ये वाले मूव में भी ये पॉइंट आ गया था, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे रहना चाहिए। वेरी रिसेंट का ये लो है, ये हाई है, इसके बीच में ये बन रहा है। हमें मिल गया था, ठीक है, मिल गया था, ठीक है, लेकिन नहीं मिलता तो हमें क्या करना पड़ता था, हो सकता था मैं आपको यही चीज़ आपको इस तरह से प्लॉट करके दिखाता कि यहाँ पे नहीं घुमा है तो इस एरिया से घूमेगा, और इस एरिया से नहीं कंट्रोल में आया तो ये वाला 1 पार्ट है, 2 पार्ट है और 3 है, मोर और लेस इस प्राइस से घूमेगा, ऐसा कह सकता था। तो यहाँ पे अभी आपको मिल गया, तो आपको लोकेशन मिल गया, कहाँ पे रिएक्ट करना है आपको वो स्थान मिल गया कि यहाँ पे एलिफेंट बार है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इसको फॉलो थ्रू मिलता है और अच्छा मोमेंट मिलता है, तो आप इसको कर सकते हो कि एक अच्छे लेवल पे, यहाँ पे एक अच्छे हमारा लेवल था वहाँ से रिट्रेस किया, ठीक है, ये हमारा लेवल था और वहाँ से एक रिट्रेसमेंट किया है, और ये भी पता है आपको कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। तो ऐसा मिलता है तो हम मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बार बार आपको दिखा दिया कि कहाँ पे लोकेशन दे दिया और किस तरह से रिएक्ट करना है वो भी दिखा दिया। अब हम आपको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, है ना, और इसको हम थोड़ा सा इसको भी हटाते हैं। अब हम इस मूव को देखते हैं, है ना। तो इस मूव में लगा के देखते हैं कुछ होता है क्या। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि एग्जैक्ट आपको कहाँ पे मिल रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये है लो, यहाँ से चालू होगा, है ना, यहाँ से अब यहाँ तक देख लो। एक मूवमेंट कौन सा है, मूवमेंट यहाँ पे वेरी रिसेंट, इसके हाई नहीं टूटा है ना इसका लो टूटा है, इसके बीच में चल रहा है। तो अब ये देखो, ये प्राइस आपको आ गया, ये वाला भी प्राइस आपको मिल गया था, कहाँ से चल रहा था, उसी तरह से ये भी मिल गया आपको। और इसके बाद में रिट्रेस करके कहाँ पे आता है, इस एरिया में आता है, तो ये भी मिल गया। मतलब आपको जहाँ पे
रैली शुरुआत होती है वो मिल जाता है, जहाँ पे ख़त्म होता है वो मिल जाता है, जहाँ पे रैली शुरुआत होता है वो मिल जाता है, जहाँ पे ख़त्म होता है वो मिल जाता है, जहाँ पे रैली यहाँ पे तो मैं रैली शुरुआत नहीं मानूंगा, लेकिन जहाँ पे रैली ख़त्म होता है वो फाइंड आउट कर लिया था यहाँ पे इसके हिसाब से। या फिर यहाँ पे ये देख सकते हो कि जस्ट इसका लो गया है और फाड़ के रख दिया है। और इससे पीछे का तो दूसरा वीडियो आप देखोगे, उसमें आपको मैंने कह दिया था कि एक छोटे से टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 और ये रैली ख़त्म होता है, फाड़ के रहता है। ये हो गया। तो मोटा मोटी हमने लोकेशन आपको दे दिया, कहाँ पे रिएक्ट करता है। हर जगह रिएक्ट करना चाहिए क्या? नहीं, हर जगह नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें देखो आप, हमको बार बार अगर लोकेशन मिल जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये पता चल गया था हमें कि ये बॉटम हो सकता है, तो यहाँ पे टेल बार था तो उसको फॉलो थ्रू मिला है, 1 2 3 कॉम्बो दिया है, जितना ही मिला है उतना में। यहाँ पर बता दूं कि 1 2 3 4 5 कॉम्बो हो गया था, तो ये बॉटम है, तो टाइम पास किया है। लेकिन ये टेल कहाँ है? प्राइस यहाँ से ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे टेल बार बना है, इसको फॉलो थ्रू मिला है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे डबल टेल बना है, प्राइस ऊपर से आ रहे हैं, गिर रहा है और टेल बार बना, और यहाँ पे टेल दिखा और यहाँ पे फॉलो थ्रू 1 2 3 कॉम्बो दिखा। यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और टेल बार दिखा और इसको फॉलो थ्रू मिला। तो आपको पता चल जाएगा कि टेल बार कहाँ पे यूज होता है। बॉटम में यूज होता है, टॉप में यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, देखिए कलर चेंज हुआ है और इसको फॉलो थ्रू मिला है, कलर चेंज हुआ है, थोड़ा सा ही फॉलो थ्रू मिला है, कलर चेंज हुआ है, फॉलो थ्रू मिला है, कलर चेंज हुआ है, फॉलो थ्रू मिला है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये एलिफेंट बार रहना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए तब जाके मिलेगा। ये यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, अगर देखोगे तो कलर चेंज भी होगा, टेल बार भी होगा या एलिफेंट बार भी होगा। तो मल्टीपल साइन है कि यहाँ पे एंट्री के लिए देख सकते हो, और एग्जिट के लिए तो आपको ये लोकेशन मिल गया। और यहाँ पे थोड़ा सा टेल बार जो है बहुत ऊपर गया, 30 सेकेंड में यहाँ से ये यहाँ गया, और कभी तो किसी टाइम फ्रेम में ये ग्रीन कैंडल रहा होगा और धीरे धीरे ड्रॉप कर गया और यहाँ पे आ गया। तो मौका ही नहीं रहेगा, एक ही बार ऐसा प्राइस गया होगा तो कैसे रहेगा, कैसे होगा? तो आपको मैंने बता दिया कि भाई ये इस एरिया में था, ये कैसे गया है, वैसे ये गया था, आपको दिखाया था मैंने अभी ये कैसे ड्रॉप किया है, कहाँ से, ये भी कहाँ से आया था वो भी आपको दिखाया था। तो ये भी कहाँ पे आके रुका है वो भी दिखाया, मतलब कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो लोकेशन भी दे दिया, और नेक्स्ट जनरेशन कह रहा हूँ तो भाई क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखो, मैं तो देख ही रहा हूँ। और 30 सेकेंड में हमको ट्रेड करना था, है ना। और थोड़ा सा मूविंग एवरेज का भी सहारा लोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक अच्छा लेवल आ सकता है, अच्छा दिख सकता है, क्योंकि धीरे धीरे ये अपने आप को, अगर ट्रेंड लाइन जोड़ोगे तो हम तो नहीं जोड़ते हैं, लेकिन आप जोड़ोगे तो आपको ट्रेंड लाइन भी दिखेगा। यहाँ पे आपको देखना है तो मोरलेस होता है उसका कुछ नहीं, मोरलेस होता है उसका कुछ नहीं, मोरलेस होता है उसका कुछ नहीं, मोरलेस होता है कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से ड्रॉप कर गया तो कर गया, नहीं ऊपर गया तो 33% 1/3 हिस्सा है कि जा सकता है। यहाँ पे पावरफुल बार ड्रॉप कर रहा है। अब इसी बार को हम देखते हैं, जैसे ड्रॉप कर रहा है, हम तो सोच रहे थे कि ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो मंथली एवरेज प्राइस था वहाँ से रिटर्न हुआ, मंथली एवरेज प्राइस था वहाँ से क्या हुआ, मोर और लेस रिटर्न हुआ। यहाँ पे पहले हमें ये डिलीट करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन, है ना। यहाँ पे देखिए मंथली एवरेज प्राइस था, मोर और लेस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। मंथली एवरेज प्राइस था, मोर और लेस ड्रॉप हुआ। मंथली एवरेज प्राइस था, लेकिन दूर है, उतना तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। मंथली एवरेज प्राइस था, मोर और लेस ड्रॉप हुआ। तो हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, लेकिन ऐसा कुछ वाकई नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो उसमें उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉजिक कहाँ रहेगा कि हमें यहाँ पे तो कुछ सॉलिड, मैंने कहा कि भाई कौन सा
ये एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है, तो इसको रिमूव किया तो हम डाउन मान लेते हैं। एक सॉलिड ग्रीन कैंडल था, इसको रिमूव कर दिया तो हम मान लेते हैं कि डाउन साइड का ट्रेंड था। अब यहाँ पे छोटे छोटे बार है तो यहाँ पे माना जाए कि नहीं, तो इस तीनों को एक बार मान सकते हो, तो यहाँ पे रिमूव कर दिया, ये ट्रेंड चेंज हो गया। या फिर ये दोनों को जोड़ सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो किसी टाइम पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल रहा होगा, यहाँ पे रिमूव कर दिया, क्लोजिंग में से पे रिमूव कर दिया, तो ये इस तरह से चला गया। यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे हम सोच रहे थे कि इस तरह से ऊपर जाइए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम या तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए सोचते हैं, या फिर यहाँ पे और पैसा लगता है, तो ये जो भागेगा तो बहुत ज़बरदस्त भागता है। तो क्या होता है कि आपको मैंने पहले कहा, यहाँ पे प्राइस था तो ऊपर जा सकता है 33%, नीचे जा सकता है 33%, साइडवेज हो सकता है 33%। तो अगर ऊपर जाता है, इन करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस मिल सकता है। या फिर अगर डाउन साइड में देख रहे हैं तो हमें कुछ एसएल देखना चाहिए, प्लान करना चाहिए डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पे देखिए रिमूव हो गया या फिर ये रिमूव हो गया तो हम डाउन साइड का देखें। अब ये डाउन साइड फिर ये जो मूवमेंट हुआ है उसके हाई लो में आ गया, तो वो देखना पड़ेगा कि कितना है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक ये था, अभी हम इसको अगर बॉटम हम देखेंगे, अगर हम नीचे बैठे हैं और बॉटम हमें देखना है, तो अभी तक तो ऐसे ही कर रहे थे, तो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। धीरे धीरे अंदाज़ा हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाए कुछ नहीं हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करने के लिए हमें बहुत कुछ पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। बता दूँ क्या कहा मैंने कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कुछ नहीं चार्ट पे लगा रहे हैं, नेकेड चार्ट देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मैं तो भाई ये आपको समझ में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, ये देख लो, ये देख लो आप, ये देख लो, यहाँ पे बॉटम मिल गया क्या, बॉटम मिल गया। अगर टॉप देखना है तो टॉप यहाँ पे तो नहीं रुका था, तो यहाँ पे सपोर्ट बराबर काम किया, थोड़ा सा हाई गया और 70 to 80% का, तो नया लो फेल होता है तो वो मान लेते हैं। हर बार हम छोटे से टाइम फ्रेम या बड़े से टाइम फ्रेम में सही हो सकते हैं नहीं, हम कितना देर सही होते हैं 33%, बात खत्म हो गई, 33% हम सही होते हैं। यहाँ पे एक मूवमेंट में हमने चाहे इन किया, इस कैंडल को देख के हम इन किए, तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तो यहाँ पे क्या था, ये क्या है, इग्नाइटिंग बार है जो रैली शुरू करता है, ये कंटिन्यूएशन बार है, ये कंटिन्यूएशन बार है, ये बड़ा सा बार है और ये रैली को ख़त्म कर दिया। ये भी हो सकता है अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो, और नहीं तो देखिए बॉटम है आपको ऐसा मिल जा रहा है एक छोटे से इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब आना चाहिए, लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं क्या, हम जो कह रहे हैं आपको लाइव ट्रेड दिखा रहे हैं, तो हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं क्या, यहाँ पे हमारा टीम है और पैसे लगा रहा है जो कह रहे हैं। इसमें किसी को यहाँ पे क्या दी गया था, कहाँ पे, एक छोटे से टाइम, एक मिनट आता हूँ मैं इस पे, है ना, और 15 मिनट पे आता हूँ। और बहुत लोगों को क्या दिखा है यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या दिखा, एक उंगली दिखा, ये उंगली दिखा, ये बड़ा सा उंगली दिखा, ये उंगली दिखा और ये भी उंगली दिखा, 5 उंगली होता है। और किसी को बहुत को ये दिखा, ये क्या होता है, क्या होता है ये, एक बार और दिखा देता हूँ क्या दिखा है यहाँ पे। बहुत लोगों को क्या दिखा है, ऐसा किया, एक उंगली ऐसा दिखा, कुछ लोगों को एक ऐसा उंगली दिखा, कुछ लोगों को मुझे भी किसी ने दिखाया, तभी मैं कह रहा हूँ आपको, है ना। इस तरह से उंगली, इस तरह से उंगली दिखा, इस तरह से उंगली दिखा और इस तरह से उंगली दिखा। तो ये एक उंगली हो गया, 2 उंगली हो गया, 3 उंगली हो गया, 4 उंगली हो गया, 5 उंगली हो गया। ये चार्ट बनाया है बैंक निफ्टी ने किस डेट में, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 11 मार्च को ये बनाया है, 12 मार्च को। तो बहुत लोगों को बहुत कुछ दिखता है, हमें तो नहीं दिखा, हमें कोई दिखाया तब जाके समझ में आया कि हाँ सही में बन गया। क्योंकि ये वाला जो चार्ट है
ऐसा करके किसी फिल्म में दिखा था, बनाया था, बैंक लूट रहा था, है ना, तो ऐसा बनाया हुआ था किसी फिल्म में मैं देखा था, तो हमें समझ में आया कि वो ऐसा है। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पे थे हम, तो देखिए हमने कहा कि यहाँ पे से रिटर्न होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने आपको दिखा दिया कि रिटर्न होता है, रिटर्न हुआ है। फिर नहीं होता तो ये एक क्या था, लो था, तो इस पर ऐसे रिटर्न होता, नहीं होता तो फिर मैं आपको ये दिखाता कि भैया यहाँ से रिटर्न हो गया। नहीं होता तो आपको क्या कहता कि एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, तीसरा पार्ट ये था, मोर और लेस इस एरिया से रिटर्न हुआ है। तो ऐसा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अब आए कि यहाँ पे हम सोच रहे थे कि रिटर्न होगा, तो नहीं हुआ। तो ये इस बार सपोर्ट थोड़ा सा फाड़ के रखा, या फिर थोड़ा सा और ऊपर जाता तो हम आपको कहते कि ये इस एरिया से रिटर्न हुआ, या फिर हम आपको कहते कि भाई ये 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था, और ये मोर और लेस यहाँ तक आया था। तो ऐसा कुछ हो सकता है। एक तो नए कुछ मिल रहा है, तो एक थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए टोटली साइडवेज हुआ है, टोटली साइडवेज में हम आपको दिखा दिए कि भाई ये इस तरह से कुछ पॉइंट मिल सकता है, जो भी जितना है पॉइंट। तो यहाँ पे सीधा दिखता है कि यहाँ पे जस्ट हाई लेके रिटर्न हो गया, यहाँ पे हाई नहीं ले पाया और यहाँ से पहले ही रिटर्न हो गया। तो धीरे धीरे आपको मतलब चार्ट लगाना नहीं है, मतलब आपको कुछ नहीं लगाना है, मूविंग एवरेज भी नहीं लगाना है, और ये भी 5 ईयर प्रोटेक्शन भी नहीं लगाना है। ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन नहीं, उस लेवल की एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लगा के देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप तो नेक्स्ट जनरेशन का है, और मेरी तरफ से तो है ही। और बता दो कि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। और यहाँ पे 3 आदमी ने देख लिया, मैं तो अभी अपलोड ही किया हूँ, और तो पता नहीं क्या दिखता है वो लोग, पता नहीं, लेकिन जो भी है मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा बड़ा सा टाइम फ्रेम लिया जाए तो देखने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए ये एक टेल बार है 75 मिनट में, और ये अपने आप को हायर लेवल पे सस्टेन करवा रहा है। इस ड्रॉप हुआ था, ये नीचे गया था, फिर यहाँ पे आके, और हो सकता है इसको क्लियर करके एक अच्छा रैली दे ऊपर की तरफ, ये भी हो सकता है कि ड्रॉप भी कर दे, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो वीकली एवरेज प्राइस था इसको सपोर्ट लेके यहाँ पे जो एक टेल दिख रहा है, ये वीकली एवरेज प्राइस को सपोर्ट लेके और रॉकेट जैसा उड़ा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस को सपोर्ट लेके, मैं डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस कहता हूँ, तो वीकली एवरेज प्राइस को सपोर्ट लेके है ना, रॉकेट होकर यहाँ तक मूवमेंट दिया। अब टेल बार सभी सेट से, टेल बार सभी सेट से, टेल बार सभी सेट से, और इस प्राइस में अगर ये प्राइस सही है, अगर जहाँ पे पिक्चर में दिखता है, और ये अगर इसको फॉलो किया था, तो अब वीक सभी साइड में है, तो इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये भी हो सकता है। यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज जाएगा, कहीं भी जाएगा तो 33% ही भरोसा, इतना ही करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेल बार है और ऊपर जा रहा है, तो हम जब तक जा रहे हैं हमारे फेवर में, तभी तक ये हमें को रिमूव कर दिया, तो फिर हम क्या करें। यहाँ पे इस टेल बार को हम देखते हैं तो हमें रिमूव कर देता, तो हम क्यों करते। यहाँ पे कलर चेंज हम देखते हैं, हमें रिमूव कर देता, तो हम क्यों रुकते। नहीं रिमूव किया तो भाई यहाँ तक मिला, तो आप देखो आपके हिसाब से, है ना। हम यहाँ पे मेन फोकस कर रहे थे कि 30 सेकेंड में ट्रेड कैसे होता है, कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल एनालिसिस करके दिखाया है। यहाँ पे देखिए अपने आप को क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो वीकली एवरेज प्राइस था, अपने आप को यहाँ पे देखिए, ये अगर सस्टेन कर जाता है 15 सेकेंड में यहाँ तक आता है, और 30 सेकेंड में इस तरह का कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखता है, तो हम इस पर इन कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी एरिया था और इसको क्लियर कर रहा है। तो एक छोटा सा मूवमेंट हो सकता है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के अंदर ही ये टेल बार बन गया, तो इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्या। टेल बार है तो मतलब इस तरह से मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल दिखे और ये क्लियर कर रहा है इस एरिया को, ये जो ट्रैफिक है उसको क्लियर कर रहा है, तब हम इसे इन कर सकते हैं।
तो वही मैंने कहा कि अगर 5 सेकंड लेंगे तो 30 सेकंड में तो ये समझ में आया कि एक तो ऐसा मूवमेंट दिखा, ड्रॉप कर दिया। अब देखिए फायर ऑफ किया और कितना बड़ा मूवमेंट कर दिया, तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब हम इसमें इन कर सकते हैं, इन करो और इसका एसएल है। जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक हम इन करते रहेंगे, क्योंकि इस एरिया को जंग को क्या हुआ, एक ही बार में फाड़ के निकल गया। हाँ, इसमें एलिफेंट बार प्लस डबल एलिफेंट बार आ गया, लेकिन देखिए इसको रिमूव कर देता है तो हम नहीं बच पाएंगे। 180 आ गया, और ये जो मंथली एवरेज प्राइस था छोटे से टाइम फ्रेम में था 180 आ गया, तो छोटे से टाइम फ्रेम में था तो ये पावरफुल था। लेकिन जब तक इसको नहीं निकालता है तब तक हम नहीं निकले। थोड़ा सा देख रहे हैं, निकालेगा। वैसे भी हम क्या किए हैं, यहाँ पे इन किए हैं, जैसे जैसे ड्रॉप किया है हमने, क्या इन किया है, तो हमारा स्टॉप ये है। ये मार्केट का काम है, मार्केट किसी को भी चूतिया बना सकता है, किसी को भी क्या कर सकता है, तो सही को गलत कर सकता है, गलत को सही कर सकता है ना। भगवान श्री कृष्ण को लांछन लग गया कि मनी या फिर मनी चुरा लिया। चोरी का काम बचपन में कौन करता था, भगवान श्री कृष्ण माखन चुराता था। तो ऐसा ही किसी का मनी चोरी हो गया, तो उस पर भगवान श्री कृष्ण को बोला भैया ये चोरी हो गया, और इतना कोई साधारण व्यक्ति उस मनी को चुरा के और अपने पास में दबा ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो मनी होगा वो किसने चुराया होगा, सबसे बड़ा चोर कौन था, तो भगवान श्री कृष्ण था। तो भैया उस पर भी लांछन लग गया था कि आपने ही चुराया हुआ। तो मजबूरी में बेचारे को क्या करना पड़ा, खोजना पड़ा कि हमने नहीं चुराया है, ये प्रूव करने के लिए उस चोर को ढूंढना पड़ा। और इस तरह से मतलब भगवान का और सामना होता है जामन जी का, और उसमें युद्ध होता है, और युद्ध में कौन जीतेगा पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन निर्णय जो हुआ ये हुआ कि भगवान आपसे युद्ध किया या जो भी किया, अब आप हमारे सामने आ गए तो हमारा कल्याण कर दो, हमारी बेटी से विवाह कर दो। तो ये होता है युद्ध करने से भी, आप पूजा करो या युद्ध करो, तो सही टाइम पे मतलब परख लो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम जब तक हमें इस लो प्राइस को ओपन तो पकड़े हम लोग, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको निकालता नहीं है तब तक हम इस ट्रेन में है कि कुछ दिखा है यहाँ पे, भले ही घूम के आ गया है। यहाँ पे देखिए कुछ दिखा है, 15-30 सेकंड कोई बड़ी बात है क्या, नहीं 30 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं है। 30 सेकंड में मतलब बड़ी बात नहीं है और छोटी बात भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 30 सेकंड में कैंडल, यहाँ पे 30 सेकंड में एलिफेंट बार जैसा था, लेकिन समय रहते ड्रॉप कर दिया, तो मौका ही नहीं दिया। तो हमें ये 30 सेकंड का एलिफेंट बार था और इतना बड़ा हो गया ना, तो हमको डॉट हो गया। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे यहाँ पे इन किया ये इसको लोगों को निकाला क्या, नहीं निकाला, ये दूसरी बार में गया है। तो अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ आप देख लो कि अगर आप क्या सोच रहे हो, ट्रेंड लाइन फॉलो करते हो, तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट अगर हो गया है तो ये इस तरह से, फिर थोड़े से इससे पहले अगर ट्रेंड लाइन लगाते तो आप इस तरह से लगाते भाई, इस तरह से लगाते हैं, हाँ। और कोई होशियार रहेगा तो इस तरह से लगाएगा ट्रेंड लाइन, है ना। कोई और होशियार रहेगा तो इस तरह से लगाएगा, कोई और होशियार रहेगा तो ट्रेंड लाइन इस तरह से लगाएगा, मतलब लगाते रहेगा। तो हमारा काम नहीं है वो, है ना। यहाँ पे मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन का अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से दिख सकता है, अगर आपको देखोगे तो बड़े से टाइम फ्रेम में इस तरह का दिख सकता है, जिसका ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। तो ब्रेकआउट सस्टेन भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है ड्रॉप भी कर सकता है। 33% चांस से ऊपर जाएगा तो हम तो इन किए हैं इसमें। और इनके कौन सा कैंडल है, कितने बजे का, 12:48 का है, और ये हमारा स्टॉप है, ये हमारा स्टॉप है ना। इसको रिमूव कर देगा तो हम निकल जाएंगे, नहीं तो हम तब तक हैं इसमें। तो जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं बता दूं, आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। उससे पहले हमें बता देना कि आपका प्रोफाइल क्या है और यूट्यूब का चैनल क्या है, और ये बता दो कि यहाँ पे
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हमने हमें भी कि अपने सब देख रहे चलो वहाँ के अपने यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड। तो यहाँ पे हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं। प्लेलिस्ट कौन सा बना रहे हैं यहाँ पे दिखा दूँ। प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें ये दिखा रहे हैं कि ट्रेड विथ 30 सेकेंड कैंडल, है ना। तो एक प्लेलिस्ट, नया प्लेलिस्ट ऐसे बनाते रहूँगा, कुछ काम नहीं है। और बता दूँ कि काम हमें कहीं पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 वीडियो है, ट्रेड विथ 3 सेकेंड, यहाँ पे लिखा है ट्रेड विथ 3 सेकेंड करके। तो ट्रेड विथ 3S, तो यहाँ पे 2 वीडियो है, तीसरा वीडियो ये अपलोड हो जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।